तो दोस्तों आज के दिन हम बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी है, ठीक है। स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, आप सभी को बता दूं जिनको नहीं पता, आपके लिए एक स्टडी वीडियो होने वाली है। एंड इससे पहले बहुत सी चीज़ें के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट आए, अपन सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, देन उसके बाद कंपनी के बिजनेस को बताऊंगा मैं आपको। एंड ये भी बताऊंगा कि फ्यूचर में इसके साथ क्या हो सकता है। एंड बाकी आपका डिसीजन होगा आगे, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन तो दूंगा नहीं। तो चलो अपन सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों कंपनी के रिजल्ट तो अपन ने खोल लिए, लेकिन सबसे पहले बता दो भाई, कंपनी ने इस बार डिविडेंड दिया है ₹1 पर शेयर का, ठीक है। चलो ये तो जिनके पास है उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कहते हैं कि यार डिविडेंड मत दो, नहीं चाहिए उनको। तो इसका रीज़न अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि पब्लिक क्यों नहीं चाहती डिविडेंड, ठीक है। जो स्मार्ट निवेशक होता है ना, वो तो कभी नहीं चाहेगा। देन दोस्तों अभी के लिए अपन चलते हैं कंपनी के प्रॉपर नंबर के ऊपर। तो दोस्तों मैंने खोल लिए है कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हर बार के जैसे अपन सबसे पहले चेक करेंगे रुपीज इन, नहीं भैया इस बार करोड़ में नहीं है, रुपीज इन लाख में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ रुपीज इन करोड़ में है, लाख में, ठीक है। अब जो भी बिगनर डायरेक्ट जो मेरी वीडियो खोल रहा है, फर्स्ट टाइम जो देख रहा है, उसको एक चीज़ यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए। क्या बात कि यार भैया ये जो कंपनी है जिसके मैं रिजल्ट पढ़ रहा हूँ वो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, ठीक है। क्योंकि यार छोटी कंपनी में उतनी हेवी इनकम देखने को नहीं मिलती, इतना प्रॉफिट्स अर्निंग नहीं देखने को मिलती आपको। देन भाई मेरे को बताया थोड़ा इस बार का जो प्रिंट देखने को मिला है थोड़ा लाइटिश देखने को मिल रहा है, अच्छे से आपको दिख नहीं रहा। लेकिन भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आगे से ये PDF ऐसे अपलोड हुई है तो चलो अपन तो भाई अपना काम है, आंकड़े तो पढ़ना ही पड़ेगा अपन को, मार्केट में है। तो चलो इनकम और एक्सपेंस आप सभी को ब्लॉग दिखा दूँ सबसे पहले, ठीक है। सीक्वेंस चेक कर लो, ठीक है। मार्च 23, देन मार्च 2024 ईयरली, देन बीच के अंदर में क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है। तो भाई इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कंपनी के इनकम चेक करते हैं। तो ईयरली बेसिस पर अगर सबसे पहले बात करता हूँ तो 9,586, एक बार फिर से बोल रहा हूँ 9,586 रुपीज़ इन लाख, ठीक है। आज भाई रुपीज़ इन करोड़ नहीं है तो ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा। तो 9,586 से बढ़कर ईयरली बेसिस पर कितना हो गया, 14,404, यानी ईयरली, हाँ भाई दिख रहा है ना जंप है। क्वार्टरली 10,375 से बढ़कर 14,404, यानी क्वार्टरली ईयरली इनकम में तो जंप है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अच्छे खासे सेक्टर से बिलोंग करती है। जो बिगनर है उनको बता दूं, जिनको नहीं पता, डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। सब कुछ जानेंगे भाई, कंपनी का बिजनेस भी चेक करेंगे, सब दिखाऊंगा कहाँ से इनकम ऑफ सोर्स मेन है कंपनी की। लेकिन भाई ये जो अभी कमाया है इसके लिए थोड़ा खर्चा भी चेक कर लेते हैं कि भाई कंपनी ने कितना खर्चा करा है। तो ये आप सभी को पता है, एक्सपेंस का ब्लॉग मैंने खोल दिया। तो भाई 6,284 से बढ़कर 9,469 भैया, यस एक्सपेंस तो तगड़ा बढ़ा है। एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बहुत तगड़ा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप आंकड़े पढ़ते हो, जो कंटिन्यू रिजल्ट पढ़ता है भाई उनको तो आंखों से पता चल जाता है। मैक्स तो यार आंकड़े पढ़ते हो ना तो आपको पता चल जाता है इनकम एंड एक्सपेंस में से अगर आप घटा दोगे तो कितना ज़्यादा इनके बीच डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो बस भाई इन्हीं आंखों से आपको पता चल रहा है कंपनी का थोड़ा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा देखने को मिल जाता है। तो अपन चलते हैं भाई कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी इनकम में से एक्सपेंस घटा दो, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। एंड अभी वही बात मैंने जो बोली, आंखों से देखने से पता चल रहा है प्रॉफिट में तो है। तो चलो भाई ईयरली क्वार्टरली दोनों चेक कर लेते हैं। तो 3,302, 3,300 से बढ़कर 4,900, ठीक है। ऊपर से पढ़ रहा हूँ, 3,300 से बढ़कर 4,900 ईयरली, बहुत तगड़ी जंप। क्वार्टरली 4,356, यानी 4,300 से बढ़कर 4,900, मैं इसको साइडवेज नहीं बोल सकता, ठीक है। अब भाई ऐसा क्यों, आप जब भी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट पढ़ते हैं जब तो आप ऐसा बोल देते हो, लेकिन भाई वो बड़ी है, बड़ी कंपनीज में आप उनको साइडवेज बोल सकते हो। छोटी में भाई इनके लिए अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर छोटी कंपनियों के अंदर आपको रिजल्ट है ना डाउनफॉल की तरफ भी जाते हुए देखने को मिल जाता है ना, तो आप सभी को क्लियर कर दूँ, एक तगड़ी गिरावट आपको उन शेयर में देखने को मिल जाती है। तो इसके चलते मैं तो भाई किसी भी प्रकार का कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है मुझे, तो ठीक है, मुझे अच्छे लग रहे हैं नंबर अभी तक। देन कंपनी भाई आपको टैक्स वगैरह तो देखना पड़ेगा, लेकिन भाई इस बार के क्वार्टर के अंदर आपको एक्सेप्शनल चीज़ आपको देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से भी कंपनी की थोड़ी इनकम बढ़ गई। तो एक्सेप्शनल आइटम के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टरली थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया, तो 240 लाख, ठीक है। आप समझ रहे हो, 240 और ऐड हो गया, तो उस हिसाब से थोड़ा क्वार्टरली सिनेरियो चेंज हो गया। तो 4,356 से बढ़कर 5,000 जा चुका टारगेट, ठीक है। 4,000, 350 से 5,150। देन अपन बात करेंगे भाई कंपनी अब थोड़ा क्या करेगी, टैक्स वगैरह देगी, गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह भरो भाई, ठीक है। देन उसके बाद नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर आ जाते हैं। तो भाई ईयरली आप सभी के सामने है बहुत शानदार सिनेरियो देखने को मिल रहा है, 2,337 से बढ़कर 3,758, एंड क्वार्टरली भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो भाई किसी भी प्रकार का मुझे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के रिजल्ट मुझे तो पर्सनली अच्छे लगे। मार्केट को कैसे लगते हैं, कल के दिन मार्केट ओपन हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन कंपनी का जो सेक्टर है मैं उस हिसाब से गया हूँ। कंपनी का डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ठीक है। ये कंपनी मेरे पास बहुत लंबे टाइम से, अगर रिजल्ट बेकार आ जाते हैं, कंपनी 30-40% की गिरावट दिखा भी देती है ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं बहुत पुरानी होल्डिंग लेके बैठा हूँ। लेकिन कैसे, जैसा मैंने आपको हमेशा बताया है, सबसे पहले निवेश करने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए सेक्टर कौन सा है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। मेरा वही पॉइंट रहता है, हमेशा से वो एक ही पॉइंट रहता है, बिजनेस समझ में आएगा तो आपका पैसा बनेगा।
तो चलो अभी इन चीज़ों से थोड़ा हटते हैं। देन आपको ये भी बताऊंगा, मतलब जिनके मन में चुल चल रही है ना, अरे यार इसके पास भी है एंड इलेक्शन का समय है, अच्छी खासी तेजी में है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनी है, ले लूँ क्या? तो भाई वो भी सब क्लियर करेंगे यार। चलो एक बार अपन ईपीएस देख लेते हैं उससे पहले, ठीक है। तो सेम सिनेरियो जैसा मैंने आपको सिखा रखा है भाई, तो ईपीएस का थोड़ा चेक कर लेते हैं कहाँ है। तो ये रहा भैया, अर्निंग पर शेयर आप सभी को मतलब बेसिक चेक कर लो या फिर डिलीटेड सेम ही देखने को मिल जाता है। तो ईयरली क्वार्टरली सेम सिनेरियो, ईयरली भाई 2.55 से बढ़कर 4.19 एंड क्वार्टरली सेम सिनेरियो भाई 3.67 से बढ़कर 4.19, मतलब क्वार्टरली ईयरली दोनों जंप देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस बिल्कुल प्रॉफिट के हिसाब से चलता है, ईपीएस बढ़ेगा तो पीई यानी प्राइस अर्निंग रेशियो अपने आप कम हो जाता है, जो हाई पीई सोचकर कंपनी में नहीं जाते। तो यही उसका एक मेन पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा जल्दी में बोला, लेकिन मैं समझ रहा हूँ भाई जिनको बड़े आराम से जानना है ना, कमेंट में बताना। मैं बड़ा इंतजार करता हूँ आप लोगों के कमेंट का। आप कमेंट करोगे, मैं उस हिसाब से आपकी डिमांड के हिसाब से आपके डाउट क्लियर करने के हिसाब से वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो अब एक बार अपन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं एंड कंपनी के थोड़े बिजनेस को समझते हैं। तो भैया जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग कर रही है एंड सबसे पहले भाई कहाँ पर कंपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, लाइव सिमुलेशन, ठीक है, वर्चुअल सिमुलेशन, मतलब पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। लेकिन इन सभी बिजनेस के अंदर, मतलब इन सभी काम के अंदर कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो ड्रोन सेक्टर। भाई कंपनी मेन कहाँ से बिलोंग कर रही है? ड्रोन सेक्टर से। कंपनी का मेन अगर ऑर्डर मिलता है ना कंपनी को, तो ड्रोन सेक्टर से मिलते हैं। एंड आप सभी को बता दो भाई, इलेक्शन के हिसाब से ये जो कंपनी है ना, देखो साफ बोल रहा हूँ, मेरी लोगों की जैसे आदत नहीं है कि यार मैं बार बार घबराऊँ क्या रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको क्लियर रिकमेंडेशन हम दे नहीं सकते ना, इसलिए मतलब हमें बोलना जरूरी होता है। लेकिन आप सभी को साफ बोलूंगा भाई, इलेक्शन का इम्पैक्ट डिफेंस सेक्टर की बात करो या फिर रेलवे, इनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड भाई अब तो महीना भर ही बचे ना, मेरी बात को आप इस वीडियो को सेव कर लो, सिर्फ महीना भर बाद चेक कर लेना, इन सेक्टर के ऊपर एक अच्छा खासा इंपैक्ट आने वाला है, ठीक है। एंड भाई बहुत से लोग, मुझे पता है बहुत से लोग क्लियर है कि यार कौन सी गवर्नमेंट आएगी। एंड देखो अगर मार्केट की डिमांड के हिसाब से बात करता हूँ ना, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है, ठीक है। एंड अगर वो वापस आती है तो दिखती सी बात भाई, आने वाले और 5 साल के दिन कंपनी के लिए मतलब दरवाजे खुले रहेंगे, इनको ऑर्डर मिलते रहेंगे। एंड कंपनियों को अर्निंग कैसे होती है, मतलब इन कंपनियों की अर्निंग कैसे होती है? ये डिफेंस सेक्टर के अंदर ऐसा तो है नहीं कि यार आज ऑर्डर दिया एंड पैसा मिल गया, ठीक है, एंड फटाफट से सारी चीजें बना के दे देंगे, नहीं। इनको कैसा होता है, मतलब ऑर्डर मिला जाएगा, फिर ये सारे प्रोडक्ट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे मतलब ऑर्डर पूरे करते रहेंगे वैसे वैसे कंपनीज के पास पैसा आता रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनीज को ऑर्डर मिलते हैं एंड इसी प्रकार से आपको कंपनी के मतलब अर्निंग्स बढ़ते हुए देखने को मिलती है। एंड भाई मेरे को पूरे अच्छे से याद है जो Q3 का इसका रिजल्ट आया था ना, बहुत शानदार आया था, ठीक है। एंड Q3 के बाद भाई इसको इतने तगड़े ऑर्डर मिले थे। एंड भाई आप सभी को बता दूं, ये जो इम्पैक्ट है पूरा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत से ऑर्डर पूरे करना बाकी है। उस हिसाब से कंपनी को और इनकम मिलेगी, मतलब आने वाले क्वार्टर भी और अच्छे हो सकते हैं। लेकिन वही अपनी एक ही डिमांड है भैया, कंपनी को ऑर्डर मिलते रहेंगे, तब तक अपन कंपनी के साथ है। जब भी कंपनी के, देखो छोटी कंपनी है ना, तो जब भी रिजल्ट के अंदर कुछ भी फेरबदल होगा ना, तो आपको तुरंत डिसीजन लेना आना चाहिए। देन दोस्तों अब अपन थोड़ा बिजनेस के हिसाब से और बात करते हैं कि यार अपन ने ये तो जान लिया कि ड्रोन सेक्टर से कंपनी बिलोंग करी है, लेकिन ड्रोन सेक्टर भी भाई मतलब क्या क्या चीजें बनाती है। तो आप सभी को बता दो भाई, ड्रोन का फ्यूचर, मतलब ड्रोन जो सेक्टर है ना, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। कारण डिफेंस सेक्टर के हिसाब से, अभी अपन डिफेंस की बात करते हैं ना, तो इस सेक्टर के हिसाब से बात करता हूँ तो बहुत अच्छा फ्यूचर देखने को मिल रहा है। तो किस हिसाब से भाई, तो चलो अपन अभी थोड़ा प्रेजेंट कौन सा यूज चल रहा था भाई, इजराइल एंड ईरान की। तो आप सभी ने मतलब जब भी अटैक हुआ, पहला जो अटैक हुआ, देन उसके बाद जो काउंटर अटैक हुए, तो वहां पर पहली खबर क्या थी, मतलब जो पहला हमला हुआ उसके अंदर पहली खबर आपको क्या देखने को मिली? 100 मिसाइलें दागी गई बाय ड्रोन। मतलब जितने भी हमले हो रहे थे ड्रोन के थ्रू हो रहे थे, ठीक है। आजकल ऐसा नहीं कि यार सिपाहियों को भेज दिया या फिर फाइटर जेट वगैरह, नहीं, पहले ड्रोन से हमले करे जाते हैं। एंड भाई वो जो हमले होता ना, वो थोड़े कंटिन्यू चलते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई डिफेंस सेक्टर के अंदर ड्रोन का एक बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। एंड भाई कंपनी सिर्फ यही नहीं, ड्रोन के अलावा देखो कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, इससे तो क्या इनकम, मतलब कितनी तो इनकम होती होगी, लेकिन इसको हटाया तो नहीं जा सकता ऐसे माइंड से। लेकिन इसके अलावा भाई कंपनी, ऐसा तो है नहीं कि डिफेंस में, मैं कहा आर्मी की बात नहीं करा, ये पुलिस के अंदर भी है ना, आपको कंपनी डिफेंस सेक्टर, मतलब डिफेंस के अंदर ही आ जाता ना एक प्रकार से। तो भाई वहां पर भी कंपनी का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं हर बार फिर से वही बोलूंगा, मेरा इसके अंदर जाने का रीजन क्या था? ड्रोन सेक्टर। कंपनी का फ्यूचर बिजनेस क्या है? ड्रोन सेक्टर। कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ड्रोन सेक्टर। देन दोस्तों आप सभी को बता दूं, जिनके माइंड में चुल चल रही है कि यार इसके पास भी है एंड मैं खरीद भी लूँ, ठीक है, इलेक्शन का समय चल रहा है, तो उनको एक चीज क्लियर कर दो भाई, कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर देखने को मिल रही है, ठीक है, मतलब टॉप लेवल पर है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। एंड कोई रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकता ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मैं रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको ये समझा सकता हूँ कि कंपनी जब ऑल टाइम हाई पर हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे मान लो आपको कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले आपको रिस्क पता होना चाहिए कि एक बार भी नंबर खराब है ना, तो मार्केट बहुत तगड़ी तरीके से इसको गिरेगा, क्योंकि तगड़े रिटर्न दे चुका ना ऑलरेडी। तो छोटी कंपनी में क्या होता है, जब भी रिजल्ट बेकार आएगा तो मार्केट इनकी कमर तोड़ देता है। देन जिसके अलावा मान लो किसी ने टॉप पर खरीद लिया, अगर ऊपर चल जाता है तो फायदा ही है, लेकिन वहीं अगर एक कंपनियां गिरती है तो स्मॉल कैप है,
तो कैसे गिरेगी? 30-40% तो भाई आम बात है इनके अंदर, ठीक है। तो जब वो 30-40% गिरती है तो एक जो नॉर्मल रिटेल निवेशक होता है ना, तो उसके साथ क्या होता है, जब वो किसी कंपनी में निवेश करता है एंड अपना पोर्टफोलियो चेक करता है एंड उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर 40% की गिरावट देखने को मिलती है ना अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो भाई उसकी हिम्मत नहीं होती वापस वहाँ पर और इन्वेस्ट करने की। मतलब जो मैं बोलता हूँ ना, एवरेज बनाने की, आपको वहाँ पर एवरेज बनानी चाहिए। लेकिन कब बनाएगा आदमी एवरेज? जब उसकी खुद की स्टडी होगी। मतलब अगर वो खुद स्टडी करेगा, अगर उसके पास उस कंपनी में निवेश करने का कोई रीज़न है, जब तो वो एवरेज बना लेगा, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर दिल गुर्दा काम नहीं कर रहा, यार आ गई गिरावट 40%, नहीं नहीं यार ये तो बस रिकवर हो जाए मैं निकलूंगा, वो नहीं बना सकता भाई पैसा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एंड एक बार आपको ये चीज़ भी दिखा दो भाई, कंपनी मतलब जैसे मैंने आपको बोला ड्रोन सेक्टर में भी बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे आप वीडियो बेस्ड ड्रोन, ठीक है, देन आप बात कर लीजिए रडार के हिसाब से, देन डाटा फ्यूजन के हिसाब से, ठीक है, देन हार्ड किल की बात कर लीजिए। तो ऐसे बहुत प्रकार के ड्रोन वगैरह बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड कंपनी को, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कंपनी को और भी ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है। एंड कंपनी को जब तक ऑर्डर मिलते रहेंगे, कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया बोलते रहेंगे, मैं कंपनी के साथ बना रहूँगा। कंपनी का रिजल्ट बेकार आएंगे, बिजनेस में कुछ गड़बड़ देखने को मिलेगी, तो मैं क्लियर निकल जाऊँगा। मेरे को पैसा बनाने से मतलब है भाई, मेरा कोई लगाव थोड़ी ना है। तो बस आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड आने वाली वीडियो में फिर से मुलाकात।